हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग में मैं आपको सिंपल अपना रियल रूटीन है वो दिखाने वाली हूँ। विंटर जो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, इन सर्दियों में मेरा जो रूटीन है वो कैसे चेंज हो गया है और कैसा है मेरा अब का रूटीन। और गर्मियों में मेरा रूटीन था वो अलग था और सर्दियों में हमारा रूटीन है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठती हूँ अपने ऐसे 4:30 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ, 4 साढ़े 4 बजे। कभी 4 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे भी। और जिस दिन मुझे कम काम होता है, जैसे सब्जी वगैरह मैंने रात को ही काट के रख ली या सारा काम मटेरियल मैंने अच्छे से तैयार करके रख लेती हूँ, तो थोड़ा मैं लेट भी उठ जाती हूँ। 5 बजे समथिंग मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे से फिर मैं बिल्कुल लेट नहीं होती हूँ, क्योंकि 5 बजे तो उठकर अगर मैं नहीं उठूँगी, स्कूल जब से लेट हुआ है ना तब मैं ऐसे उठने लगी हूँ। लेकिन अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाऊँ। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है और इतनी ठंडी में अगर उठना पड़ जाए तो तबीयत वगैरह ख़राब होने का लगता है। वैसे देखिए, उठ कितने भी जाऊँ, मैं 4 बजे उठूँगी फिर भी शाम को ही मुझे 10 बजे आराम करने को मिलता है, चाहे मैं 4 बजे उठूँ, चाहे 5 बजे, चाहे 6 बजे। तो उसी वजह से ना मैं सोचती हूँ पूरा दिन मुझे चलना ही है। तो अभी मैं 5 बजे उठने लगी हूँ 2-3 दिनों से। तो यहाँ पर मैंने आज पोछा लगाया था, क्योंकि कल है थर्सडे, मतलब गुरुवार, तो गुरुवार को पोछा लगेगा नहीं, तो मैंने कहा चलो आज पोछा लगा देते हैं, फिर फ्राइडे को पोछा लग जाएगा। तो ऐसे मेरा सिंपली ये पूरा रूटीन है एक मिडिल क्लास फैमिली में। और मैं तो रेंट पे रहती हूँ, तो जैसे कि देखिए, कहते हैं वैसे एक कमरा ही है, लेकिन जब अंदर ना यहाँ पे बहुत सारा है जगह है और हम 2 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, तो आधा आधा हम लोगों ने बांट रखा है। आधे बरामदे की साफ़ सफाई वो रखती हैं, आधे बरामदे की हम रखते हैं, आधे आंगन की वो रखती हैं और आधे आंगन की मैं रखती हूँ। तो ऐसे हम लोगों ने बांट रखा है, जिससे एक के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी नहीं बढ़ती हैं और पूरे घर का साफ़ सुथरा भी रहता है। तो यहाँ पर फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद इस तरीके के, देखिए, सुबह ना जल्दी उठ जाओ और पोछा जो बच्चे उठने से पहले अगर पोछा ओछा का काम हो जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद पोछा डस्टिंग का काम करो तो बस कर लो, लेकिन वो बात नहीं आती है। फिर वो चलते फिरते रहते हैं पोछे में, तो आप कितना भी रगड़ रगड़ के पोछा लगाओ, गंदा ही हो जाना। सर्दियों में तो बाहर अगर एक बार भी बाहर से कोई आए ना तो उसके जूतों चप्पलों में इतनी ज़्यादा गंदगी चिपक जाती है और वो फिर अंदर आ जाती है, वो गीला रहता है। उसमें अगर एक बार किसी घूम गया ना तो पूरा पोछा ख़राब ही हो जाता है। तो इस वजह से मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं पोछा है वो जल्दी लगा दूँ बच्चों के और पूरी फैमिली मेम्बर के उठने से पहले। तो यहाँ पर फिर मैंने पोछा अपना लगा दिया है। मैंने कमरे में लगाया, बरामदे में लगाया और आंगन में भी लगा दिया। उसके बाद देखिए, मैं अपना यहाँ पर पोछे का कपड़े भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि पोछा का कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया था फैक्ट्री है, फैक्ट्री की वजह से जो राख है ना, बहुत ज़्यादा काली राख आती है, तो उस वजह से घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने। और यहाँ पर मैंने बाथरूम में अपने कपड़े हैं वो डाल लिए। गर्म पानी मैंने नहीं किया था, मैंने सोचा मोटर चला लेती हूँ, फिर मोटर चलाने के बाद ही मैं नहा लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी है, देखिए, ये मेरा सिंपल एकदम मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग क्या, मैं जितना मैं शूट कर पाई हूँ सभी आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद आता है। तो झाड़ू को पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद फिर मैं अपना और काम है, नहाने का काम का है, उसको करूँगी। और नहाने के बाद मैं अपने कपड़े तुरंत ही धुल के डाल देती हूँ। जैसे बच्चों बच्चों के कपड़े चेंज होते हैं, अभी सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं तो बच्चे तो डेली नहीं नहा रहे हैं। बच्चों को जब भी मुझे लगता है कि हाँ समय सही है और धूप वगैरह है तो मैं उनको तभी नहला देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना फिर नहाना है, नहाकर मैं आ गई हूँ। और नहाने के बाद का जो काम है वो रहेगा पूजा करने का। देखिए, मेरे बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, उस पर मत जाइएगा। एकदम सिंपल मतलब रूटीन है, हमारा लाइफ स्टाइल है। और एक रूम में देखिए, जब हम रहते हैं तो एक रूम में आपको हर चीज़ व्यवस्थित रूप से तो नहीं हम रख सकते, रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए,
किराएदार की लाइफ जो होती है वो भी एक कमरे में किचन बेडरूम सब कुछ होना, तो हमको सिर्फ एडजस्ट करना होता है, उसमें कैसे करके भी एडजस्ट कर लो, सब कुछ एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में मुश्किल पता है क्या होता है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा निकल आते हैं। गर्मियों में तो 4 जोड़ी कपड़े होते हैं, वो भी एक एक मतलब डबल डबल कपड़े नहीं होते हैं, और सर्दियों में डबल डबल कपड़े धोने का काम, फिर उनको रखने का काम। तो इसलिए कपड़े सबसे ज़्यादा बिखरे रहते हैं और रूम को सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित कपड़े ही करते हैं। इधर बेड का भी देखिए, बेड पे 2-2 रजाइयाँ निकली हुई हैं, कंबल निकले हुए हैं, उनका भी डबल डबल सामान है। तो इस वजह से पूरा रूम में ना ऐसा लगता है अभी ना इस टाइम पे, इतना मैं साफ़ सफाई रखती हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। लास्ट में वही सब कुछ बिखरा ही पड़ा रहता है। आपको देखते ही होंगे जो रज़ाई हैं वो बिस्तर पे ही आप देखते होंगे क्यों रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर शुरू कर दूँगी अपना खाना बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध रख दिया उबलने के लिए। मेरा दूध है वो गर्म हो जाए, क्योंकि हम लोग तो चाय पीते हैं बच्चे, और हस्बैंड जी पीते हैं दूध, तो इनको दूध देना होता है। मैं तो भाई अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो चाय के बिना मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, और चाय के बिना जैसा लगता है ना दिन अधूरा अधूरा है, आलस सा लगता है। तो चाय तो मैं सुबह को ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दूध को गर्म कर लूँगी, उधर मैं चाय की अपनी पूरी तैयारी कर लूँगी। दूध अच्छे से हमारा उबल गया है, फिर मैं रख दूँगी इसमें चाय बनने के लिए। और आज आप इस यहाँ पे ना ध्यान से देखिएगा, माँ ही बोल रही थी, माँ ही बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मी मुझे चाय बनानी है। तो मैं इसको पूरा सामान लेके गई थी और मैं इसे बता के गई थी कि 2 चम्मच तुमको चीनी डालना और हल्का सा नमक डालना। और नमक देखिए, चीनी तो इसने चीनी देखिए तो सही डाली, 2 चम्मच ही चीनी डाली थी, थोड़ा ज़्यादा भी डाला। और अब नमक की मात्रा देखिएगा, नमक कितनी डाली थी। फिर बोली मम्मी मैंने चाय बनाई है, पी के देखो। फिर मैं यहाँ पर चली गई थी और ये देखिए नमक डालेगी। नमक तो इसका मन कर रहा होगा ना कि डब्बा पूरा ही डाल दे। देखिए इसने 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच नमक इसने, और रे बाप रे, इसने 3 बारी में नमक डाला। चाय जब पी रहे थे ना, तो चाय ऐसा लग रहा था बिल्कुल नमक का पानी पी रहे हैं, एकदम खारा वाला पानी, जो नमकीन पानी है। तो मेरी ना उल्टी होने लगी थी, इतनी ज़्यादा इसका चाय थी। और ये काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी मम्मी मुझे बनानी है, मुझे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने चाय सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी। और फिर मैं लगा लूँगी यहाँ पे टिफ़िन। नहा तो मैंने पहले ही लिया था, नहाने के बाद मैं यहाँ पर इनका है वो लंच सबका बांध लूँगी। सबका तीनों का टिफ़िन भी तैयार होता है सुबह सुबह, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है। और सुबह का वीडियो शूट करने में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। काम तो और जल्दी हो जाए, लेकिन वीडियो शूट करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वीडियो शूट जैसे करो, कैमरे को इधर सेट करो उधर सेट करो, तो उससे समय ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए फिर से क्या रख दिया, नहीं सब्ज़ी थी मेरी शाम की, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और फिर से मैंने यहाँ पे चाय में ना चीनी डाली थी, थोड़ा सा दूध डाला था। उसके बाद मैंने चाय अपनी है वो तैयार की थी। और इतनी ज़्यादा फिर भी ना इतना ज़्यादा नमक पड़ा हुआ था चाय में, इतना ज़्यादा नमक था। इतनी मैंने कोशिश करी चाय को सही करने की, लेकिन चाय है वो सही नहीं हो पाई। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि चावलों को गर्म कर लूँगी, लेकिन तेल कुछ इसमें ज़्यादा ही था। शाम की ना 3-4 रोटियां थी, तो मैंने कहा चलो इसमें तेल लगा के ना इन रोटियों को भी पराठा बना लिया जाता है और बना जाए और खा लेंगे हम। तो बस क्या करते हैं ना, देखिए मिडिल क्लास फैमिली है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि हमारा थोड़ा बहुत खाना बचा तो हम उसको फेंक दें। बस हमारा यही रहता है कि हम बस उसको प्रयोग में लाएं। तो इस तरीके से मैं इस तरीके से इसको ना प्रयोग में ले लूँगी और मैं ही खा लेती हूँ, बच्चों को तो नहीं देती हूँ, बच्चों हस्बैंड को नहीं देती हूँ, खुद ही खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है वह रूटीन रहता है। भाई 1-1 रुपए करके जोड़ना पड़ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहुत कुछ करना ही पड़ जाता है और बहुत कुछ हमको मैनेज करना होता है। तो बहुत ही मुश्किल लगता है, कभी-कभी मुश्किल लगता है, लेकिन सब धीरे-धीरे ना हैबिट में हमारी आ जाता है, फिर कुछ काम भी मुश्किल नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारे पराठे मैंने बना लिए हैं और मैं चाय भी पीऊँगी। और यहाँ पर फिर थोड़े से चावल थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी गर्म करके खा लेते हैं, ठंडा तो कुछ भी खाया नहीं जाएगा, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने यहाँ पे चावल भी अपने हैं वो गर्म कर लिए हैं। चावलों को भी रख दूँगी, बर्तनों को सबको इकट्ठा कर लूँगी।
तो देखिए बर्तनों को इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ माही को तैयार करने। मैंने कपड़े अपने डाल लिए, अभी मैंने बाल नहीं का अपने बनाए हैं। पहले नित्या को तो उसके पापा ने तैयार कर दिया था, बस इसकी चोटी नहीं बन पाती है। अब इसी को मैं बोल रही थी, देखिए सामने रजाई रखी है, अब क्या करें, इनको रजाई को इधर रख देते हैं अगर संदूक की साइड में ना, तो हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, तो उस वजह से मुझे डर लगता है। रजाई मैंने पिछली बार ही भरवाई थी, नई रजाई मैंने पूरी तैयार करवाई थी, तो कहीं चूहे ना काट दें, तो इस वजह से बेड पर ही समेट के हम रख देते हैं। वैसे बाद में ना हमारे जाने के बाद हस्बैंड जी रूम को पूरा सेट कर देते हैं, और जब तक हम निकलते नहीं हैं तब तक ना रूम ऐसे ही बिखरा रहता है। हस्बैंड जी थोड़ा लेट जाते हैं तो वो पूरा अच्छे से रूम को सेट कर देते हैं। तो ये मेरा सिंपल मॉर्निंग रूटीन है यहाँ तक का। और आप सब बताना कैसा है। बस ऐसे ही खींच के हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन चल रही है, अच्छी चल रही है, सब लोग खुश हैं, सब एक दूसरे से। देखिए रुपया पैसा कम या ज़्यादा होना ये तो बाद की बात है, लेकिन आप परिवार में ना खुशी खुशी रहने चाहिए, सब लोग खुशहाली होने चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोग होना चाहिए। बस परिवार खुश रहने के लिए यही बातें काफ़ी हैं। हमें सब खुश रहने के लिए पैसा इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है, जहाँ तक मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव है। अगर हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, तब वो वहाँ पे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो देखिए उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी, 2:10 हो गया। सीधा स्कूल से आने के बाद सीधा मैं बैठ गई यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े थे बहुत सारे जो मैंने सुबह अपने तो धुल दिए थे, लेकिन बच्चों के कपड़े थे, बच्चों की आज ड्रेस माही ने निकाली थी, वो कपड़े हो गए, मेरे ड्रेस का स्वेटर वगैरह था, तो यहाँ पर कपड़े बहुत सारे थे, इनको धुलने के लिए मैं बैठ गई हूँ। तो ऐसे ही भाई सर्दी है, लेकिन सर्दी में कभी कभी तो मन करता है कि हाँ आके ना आराम कर लो, लेकिन भाई हमारे तो मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है, आराम करना लगता है कभी ना कभी, लगता है हमें हमारे नसीब में ही नहीं है। लेकिन एक खुशी होती है जब हम अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत का हमको फल मिलता है, तो कहीं ना कहीं खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कपड़े धोने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और कपड़े यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, कपड़े धोने में समय इसलिए लगता है क्योंकि कपड़े गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चों के तो कपड़े वैसे भी इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। छोटे बच्चों के कपड़ों में यही रहता है कि बच्चे मतलब स्कूल में भी गंदे करते हैं, घर पे भी, और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा गंदे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये मिट्टी होती है ना, ये जो राख आती है, काली राख जो फैक्ट्री से आती है, तो उसकी वजह से बच्चों के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। जब ज़्यादा गंदे कपड़े होंगे तो उन्हें धुलने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो रगड़ रगड़ के मैंने कपड़े यहाँ पे धुले थे बिल्कुल। ऐसे तो हाथ से तो मेरे बस में ही नहीं आते, तो मैं रगड़ के धुलती हूँ। एक बार एक बहन का कमेंट आया था कि आपके पास साबुन नहीं है, आप निरमे से कपड़े को धुलती हो। तो साबुन मेरे पास है, लेकिन मुझे ना ऐसे कपड़े धुलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मुझे ज़्यादा मैं अच्छे से धुल पाती हूँ। साबुन से मुझे रगड़ना बार बार, फिर उसको संभाल के रखो, गल जाता है, तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वैसे सही होगा, मैंने कभी धुले नहीं है तो मुझे ज़्यादा मतलब नॉलेज भी नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद, यहाँ पर कपड़े मैं पूरे सब कपड़ों को धुलूँगी। उसके बाद देखिए कपड़े मैंने सारे कपड़ों को रगड़ लिया था ब्रश की सहायता से, जो ब्रश के थे उनको ब्रश की सहायता से रगड़ लिया, जो मेरे हाथ के थे तो मैंने उनको रगड़ लिया। फिर मैंने तीनों बाल्टियों में भर के रख लिया पानी, और ऐसे मैं धुलूँगी, ऐसे ही मैं धुलती हूँ बस। और टंकी का पानी मुझे समझ में ही नहीं आता, टंकी का पानी इतने धीरे धीरे चलती है, तो नल का ही मैं यूज़ करती हूँ। नल से ही मैंने अपने कपड़े हैं वो धुल लेती हूँ, सारे कपड़ों को मैं धुल दूँगी। उसके बाद कपड़े धुलने के बाद देखिए बहुत सारे काम होते हैं। आज मैं पूरा शाम रात तक का रूटीन आप सबके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं 3 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी वीडियो रिकॉर्ड करने, एडिट करने, अपलोड करने। उसके बाद मैंने शाम का है वो रूटीन कुछ भी शेयर नहीं किया। आज स्टडी का मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। स्टडी का मैं सही बताऊं क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल से ही मुझे पढ़ना होता है, और मोबाइल एक ही मोबाइल है मेरे पास। अगर मैं पढ़ती हूँ अपने मोबाइल से तो वीडियो शूट मेरा हो नहीं पाता है, तो इस वजह से स्टडी का मेरा जो है वीडियो नहीं आ पा रहा है। और लेकिन मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपना, जब भी मुझे टाइम लगता है ना तो मोबाइल को ऑन करके मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर बच्चों को मैंने होमवर्क कराने के लिए बिठा दिया है, बच्चे होमवर्क करेंगे और साथ ही साथ मेरा वीडियो भी यहीं पर एंड होगा। ये मेरा था कुछ सिंपल नॉर्मल सा सादा सा रूटीन जो हर किसी का रहता है, और वर्किंग वूमेन का बस इसी तरीके से है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको मेरे वीडियो हैं वो कैसे लगे हैं, वीडियो कुछ भी पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, छोटा सा कमेंट करें, और उसके बाद बोलें कि हाँ दीदी आपको क्या पसंद, आपको
हमारे हमारे वीडियो में आपको ये पसंद आया वो कमेंट के ज़रिए आप हमें बताएं। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी बताएं। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, राधे राधे, गुड बाय।